नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सितंबर माह के टॉप 100 करंट अफेयर लेके हम लोग आए हैं। इसमें देखिए, भारत के नए सीडीएस जो नियुक्त हुए हैं, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें समाहित किए गए हैं, जो कि भावी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सितंबर 2022 में वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई जो है वो फसल उत्सव। नेक्स्ट है, 1 से 30 सितंबर 2022 तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? तो यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट, 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? यह केरल में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत और जापान की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित जीमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था? यह 6वां संस्करण था। आप लोग याद रखिए, जीमेक्स सैन्य अभ्यास जो है किसके किसके बीच होता है? तो भारत और जापान की नौसेना के बीच। और कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, जो दुनिया का किस क्रम का होगा? तो यह दुनिया में तीसरा क्रम का होगा। वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जा रही है? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया है? तो यह नागालैंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो यह नीदरलैंड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ष 2025 तक किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा? तो यह गुजरात में बनाएगा। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? किस शहर में? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि पहला संस्करण है। तो यह दुबई में आयोजित किया जाएगा। सितंबर 2022 को यूनेस्को ने निम्न में से किसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो यह जो है नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल सभी को शामिल किया गया है। सितंबर 2022 को नई दिल्ली नगर परिषद ने राजपथ के नाम से परिवर्तन कर दिया है तथा उसे अब क्या नाम दिया गया है? तो उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह किस देश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है? तो यह यूके यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है। 8 सितंबर 2022 को भाला फेंक चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड के जूरिक में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2022 का विजेता कौन बना है? तो नीरज चोपड़ा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाजी बांध का उद्घाटन बिहार में किया गया। यह बांध किस नदी पर बनाया गया है? गयाजी बांध यह फल्गु नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स
इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इलैयाराजा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में दुबई में आयोजित एशिया क्रिकेट कप 2022 का खिताब विजेता कौन सा देश बना है? तो यह श्रीलंका बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। ये निम्न में से किस देश की हैं? तो ये युगांडा की हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी। सितंबर 2022 में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ? तो यह राजस्थान में आयोजित हुआ। सितंबर 2022 में मिस्र के 3 दिवसीय अधिकारिता यात्रा पर निम्न में से कौन गया था? तो ये राजनाथ सिंह गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रजनी के मंत्र। सितंबर 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? संघाई सहयोग संगठन, तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा 2023 में। सितंबर 2022 में आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया है? आंगन 2022 यह जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो है उसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमे। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ निम्न में से किस राज्य ने किया है? तो यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। हाल ही में आर्मेनिया के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एमिन ओहानियन के खिलाफ जीत के बाद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये प्रणव आनंद बन गए हैं। हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023। सितंबर 2022 में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? तो यह कजाकिस्तान के द्वारा की गई है। सितंबर 2022 में किस राज्य ने नंजरायण टैंक को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने 17वां पक्षी अभ्यारण्य नजरायण टैंक। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। सितंबर 2022 में आयोजित यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये जीता गया खिताब। हाल ही में आयोजित इतावली F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है। देश का पहला
वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में वानिकी विश्वविद्यालय देश का पहला। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी चेघी को सम्मानित किया गया। यह किस देश की हैं? यह फ्रांस की हैं। सितंबर 2022 में नौसैनिक सैन्य अभ्यास जीमेक्स 2022 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच। सितंबर 2022 में भारत की सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में आयोजित किया गया है? यह पंजाब में आयोजित किया गया। सितंबर 2022 में गुजरात राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किस बैंक द्वारा किया गया है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? संस्कार केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 में गुजरात ने निम्न में से किस पॉलिसी का अनावरण किया है? तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी गुजरात के द्वारा अनावरण किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। सितंबर 2022 में पहला सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? तो यह गुजरात में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मैत्री संवाद निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई? तो भारत जापान 2+2 जो मैत्री संवाद है ये टोक्यो में आयोजित हुई, जापान में। हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। इसके तहत कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो 40,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। सितंबर 2022 में छत नाम से वर्षा जल संचय योजना निम्न में से किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो यह उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है छत नाम से योजना। सितंबर 2022 में टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं हमारी, उनके द्वारा किया गया है। सितंबर 2022 में आयोजित जेवलिन में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं। हाल ही में लिज ट्रस्ट किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ब्रिटेन की लिज ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है सुमंग लीला महोत्सव। सितंबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका के बीच तो ये वज्र पहाड़ सैन्य अभ्यास। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला तमिलनाडु भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य बन गया है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति लागू करने वाला। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया है G20 पर्यावरण जलवायु स्तर की बैठक। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वे कौन थे? अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो यह हरिद्वार को आकांक्षी जिला, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला का दर्जा दिया गया है। हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान तो डॉक्टर असगन वजाहत को दिया गया।
असगर वजाहत। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य द्वारा दौलताबाद किले का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो यह देवगिरी किला के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया है? तो यह मणिपुर की मंत्रिमंडल ने। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के द्वारा। डीआरडीओ का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। अगस्त 2022 में फिलीपींस में निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था? तो माआन उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस में आया था। हाल ही में छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है। यह निम्न में से किस भाषा की फिल्म है? छेलो शो, तो यह गुजराती भाषा की फिल्म है। निम्न में से किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में भारत उभरा है। भारत के निम्न में से किस देश को पीछे कर दिया है भारत ने? तो चीन को पीछे कर दिया है श्रीलंका के साथ मित्रता में। सितंबर 2022 में निम्न में से किस राज्य में पहला राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया? तो यह नागालैंड में मनाया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में निम्न में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया? तो यह लक्ष्मी सहकारी बैंक था। 21 सितंबर 2022 को राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह किस लिए प्रसिद्ध थे? वह एक कॉमेडियन थे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्न में से किस फिल्म को घोषित किया गया है? छेलो शो, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, और यह कहाँ की है? गुजरात की है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में अमेरिका में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? अमेरिका में त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक, इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच किया गया ये। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में आयोजित हो रहे क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? यह जो है बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है, सैफ महिला चैंपियंस 2022। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को निम्न में से किसने संबोधित किया? तो रक्षा मंत्री के द्वारा संबोधित किया गया। आईसीसी T20I रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? तो सूर्य कुमार यादव ने। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा? 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में मवेशी नियंत्रण विधेयक को किस राज्य ने वापस लेने का फैसला किया है? तो यह गुजरात के द्वारा वापस लेने का फैसला किया गया है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी असमिया व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह जो है एल्विस अली हजारिका बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने दुनिया में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम माया रखा गया है। इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिए, आर्कटिक भेड़िए का क्लोन किसके द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। 191 देशों के लिए जारी इस सूची में भारत कौन से स्थान पे है?
तो भारत का रैंक 132वां है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी? यह मंजूरी जो है शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलियो वायरस वैक्सीन लॉन्च किया है। यह टीका किस बीमारी के खिलाफ कारगर साबित होगा? तो यह सर्वाइकल कैंसर के लिए साबित होगा। महत्वपूर्ण टीका है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक भारतीय नौसेना जहाज को कमीशन किया गया। निम्न में से वह कौन सा था? तो INS विक्रांत था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, INS विक्रांत आप लोग पढ़ के जाइएगा। हाल ही में किसके द्वारा भारत के प्रथम LNG ईंधन वाले हरित ट्रक का अनावरण किया गया है? तो यह नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में ओस्तोक अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया या निम्न में से किन देशों के मध्य हुआ है? तो वोस्तोक अभ्यास यह रूस और भारत के बीच होता है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? तो 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा रहा मून लाइट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रोजगार से संबंधित है मून लाइट। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? तो L नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में। राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री लॉकडाउन लिरिक्स उड़ीसा के द्वारा यह पुस्तक विमोचित किया गया है। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का टॉप अपडेट की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके अगर इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे हों तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर। चलिए, भावी परीक्षा के लिए आप सबको अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं।